जब पाकिस्तान, तुर्की और चीन ने मिलकर भारत पर हमला बोला, एक साथ 1000 से ज़्यादा ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और सैचुरेशन अटैक, तो लगा जैसे अब रुक पाना नामुमकिन है। लेकिन तभी मैदान में उतरता है भारत का अदृश्य योद्धा D4 सिस्टम, और बस जहां मिसाइलें रुकती थी वहीं से D4 की शुरुआत होती थी। ड्रोन अंधे हो गए, बहरे हो गए और हवा में राख बन गए। अब यही हथियार भारत का D4 अफ्रीका के युद्ध क्षेत्र में क्रांति लाने जा रहा है। DR कांगो, DRC, वो देश जहां विद्रोहियों के पास एडवांस ड्रोन, GPS से लैस विस्फोटकों से भरे, सेना के हर मूवमेंट पर निगरानी रखने वाले M23 जैसे गुट जिन्हें रोक पाना नामुमकिन होता जा रहा था। लेकिन अब कांगो ने भारत से हाथ मिलाया है D4 सिस्टम खरीदने के लिए। तो सवाल उठता है, आखिर ये D4 है क्या? D4 यानी कि इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटीग्रेशन सिस्टम भारत की दो दिग्गज संस्थाओं DRDO और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL दोनों का संयुक्त उपक्रम है। इस सिस्टम की 3 सबसे जानलेवा खूबियां हैं: 360 डिग्री का कवरेज, 510 किलोमीटर तक सटीक रेंज और दुश्मन ड्रोन को हवा में ही मार गिराने वाली RF जैमर और लेजर कॉम्बो की टेक्नोलॉजी। यह सिर्फ कोई रडार या तोप नहीं है, यह एक डिजिटल कवच है जो ड्रोन को पहले पकड़ता है, फिर उसे जाम करता है और अंत में लेजर से उड़ा देता है, वो भी बिना एक गोली चलाए। 10 मई 2025 ऑपरेशन सिंदूर के दिन, जब एक साथ 3 दिशाओं से हमला हुआ, तो पाकिस्तान से साउथ, चीन से ईस्ट और तुर्की से ड्रोन इंटरफेरेंस, आकाश और MRSM जैसी मिसाइलें बड़ी वारहेड्स को रोक रही थी। लेकिन छोटे, तेज और सैकड़ों की संख्या में उड़ते लोडिंग ड्रोन, वो सिर्फ D4 ही रोक सकता है। D4 ने ना सिर्फ उन ड्रोन्स को अंधा किया, बल्कि उन्हें GPS से भटकाकर क्रैश करवा दिया या फिर लेजर से राख बना दिया। और यहीं से शुरू होती है भारत की एक नई कहानी, एक डिफेंस सुपर पावर बनने की। कांगो ने सब देखा, ऑपरेशन सिंदूर से सीखा और अब भारत से संपर्क किया D4 खरीदने के लिए। लेकिन ये डील सिर्फ टेक्नोलॉजी की नहीं है, ये है रणनीतिक साझेदारी की। भारत अब सिर्फ हथियार बेचने वाला देश नहीं, अफ्रीकी सुरक्षा का साझेदार बन रहा है। और सबसे जबरदस्त बात, इसमें चीन को भी झटका दिया, जिसकी कल्पना भी उसने नहीं की थी। चीन जो अब तक अफ्रीका में अपने ड्रोन से सिस्टम बेचने का सपना देख रहा था, अब खुद भारत के सामने हार मान रहा है, क्योंकि D4 सिर्फ हार्डवेयर नहीं है, यह एक युद्ध दृष्टि है। और यही नहीं, D4 की सफलता ने DRDO को एक और क्रांतिकारी मिशन पर भेज दिया है, ऑटोनोमस अंडर वाटर सोनार नेटवर्क, जो समंदर के नीचे एक अदृश्य दीवार बनाएगा, एक ग्रेट वॉल ऑफ इंडिया अंडर वाटर एडिशन, जिसने कोई भी पनडुब्बी, टॉर्पीडो या अंडर वाटर ड्रोन भारत की सीमा में बिना पता लगाए घुस नहीं पाएगा। आज सिर्फ कांगो ही नहीं, केन्या, UAE, आर्मेनिया और फिलीपींस सब भारत के D4 सिस्टम में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। आखिर क्यों? क्योंकि भारत अब हथियार नहीं, भरोसा भेजता है। जब तुर्की, पाकिस्तान और चीन ने मिलकर भारत पर ड्रोन युद्ध थोपना चाहा, तो जवाब में D4 के जरिए नोट ऑन आवर स्किल्स। और अब यही हथियार दुनिया का पसंदीदा डिफेंडर बन चुका है। क्या आपको लगता है कि भारत को D4 जैसे सिस्टम अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया में और तैनात करने चाहिए? क्या अब भारत को एक ग्लोबल डिफेंस गारंटर की भूमिका निभानी चाहिए? हाँ या ना में कमेंट करें और इस वीडियो को शेयर करें, ताकि पूरी दुनिया को पता चले भारत सिर्फ लड़ता नहीं, रक्षा करना सिखाता है और आगे बढ़ने का जुनून रखता है। जय हिंद।